हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनदीप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास 9 का पार्ट 1 है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स, इसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, कब हमें इसका स्पीकिंग में कैसे यूज करना है, कैसे हमें इसके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। आज इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे फ्रेंड्स। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका पहचान क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहचान भी देख लेते हैं इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होगा। पहचान होगा चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा, चुकी होंगी, आ होगा, ई होगी, ए होंगे। तो फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों से जो सेंटेंस हमारा होगा, इन्हीं शब्दों से एंडिंग होगी। हमेशा ऐसा ही कोई शब्द आएगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ये सब वर्ड आपको देखने को लास्ट में मिलेंगे। जो भी सेंटेंस होगा उसकी एंडिंग इन्हीं शब्दों से होगी। तो फ्रेंड्स, ये तो आपका हिंदी का पहचान। लेकिन फ्रेंड्स, आप जो लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जो कि अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं, तो आपके पास इतना समय नहीं बचता है कि आप ये देखें कि सेंटेंस की एंडिंग किससे हो रही है, उसके बाद आप ट्रांसलेट करें। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप स्पीकिंग जब करते हैं तो आपके पास उतना वक्त नहीं रहता है। आपको तुरंत आइडेंटिफाई करना होता है, उसी वक्त ट्रांसलेट भी करके तुरंत बोलना होता है। एंडिंग सेंटेंस की देखिए, अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको स्पीकिंग में बहुत से प्रॉब्लम होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, पहचानने का मैं सिंपल फॉर्मूला आप लोग हर बार बताता हूँ कि आप लोग को हिंदी पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि हमेशा इस टेंस को कैसे पहचानेंगे। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, दैट टाइम वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमेशा फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप फ्यूचर की बातें कर रहे हो, जब भी आप भविष्य में किसी सर्टेन टाइम, किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बातें कर रहे हो, उससे पहले ही कोई चीज हो चुकी होगी। जो भी आपका एक्शन होगा वो हो चुका होगा कंप्लीट। तो आप क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि जब भी आप फ्यूचर की बातें कर रहे हो, जब भी आप भविष्य में किसी सर्टेन टाइम की, किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बातें कर रहे हो, उससे पहले ही कोई चीज कंप्लीट हो चुकी होगी। जो भी आपका एक्शन होगा वो हो चुका होगा कंप्लीट। तब आप क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि इसे बनाने का क्या रूल है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि सेंटेंस कैसे होंगे। जैसे कि वे लोग अब तक खाना खा चुके होंगे, मैं पढ़ चुका हूँगा, आप लोग प्रैक्टिस कर चुके होंगे, वे लोग अब तक यह किताब 2 बार पढ़ चुके होंगे, वे लोग जून तक यह प्रोजेक्ट समाप्त कर चुके होंगे, उनकी परीक्षा 15 मार्च तक खत्म हो चुकी होगी। ऐसे फ्रेंड्स आप लोगों को सेंटेंस देखने को मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि इसे बनाने का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फ्रेंड्स ये बता दूं, कुछ इधर वर्ड लिखे हुए हैं, कुछ इधर वर्ड हमने लिखा है जो कि देखिए आपको क्या हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखने को मिलेंगे। क्या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये आपको देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए फ्रेंड्स, बाय देन तब तक, बाय द टाइम तब तक, जब तक। जैसे एक सेंटेंस मैंने कहा कि जब तक तुम्हारे पिताजी आएंगे तब तक हम लोग अपना होमवर्क पूरा कर चुके होंगे। जब तक तुम्हारे पिताजी आएंगे तब तक हम लोग अपना होमवर्क पूरा कर चुके होंगे। तो यहाँ क्या तब तक जब तक के लिए क्या यूज करेंगे, बाय द टाइम। इस तरह बाय में, बाय में का मतलब होता है कि देखिए मई तक, बाय जून जून तक, बाय जनवरी जनवरी तक। इस तरह फ्रेंड्स होगा बाय में, बाय नाउ। क्या, बाय नाउ। बाय नाउ का मतलब होता है अब तक, बाय नाउ अब तक। इस तरह फ्रेंड्स, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक। इस तरह फ्रेंड्स हम कह सकते हैं बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस सप्ताह के अंत तक। या कह सकते हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक। इस तरह के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इसमें पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, तो पॉजिटिव सेंटेंस का हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा इसे बनाने का। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर होगा हमारा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट और उसके बाद विल हैव, और उसके बाद देखिए सब्जेक्ट लिखना है, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। देखिए फ्रेंड्स, आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स आपको लिखना है। फ्रेंड्स, आपको यही ध्यान देना है कि देखिए हमेशा मैं आप लोगों को ये कई वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सेल है इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि देखिए आप जो आपका ओल्ड ग्रामर था उसमें ये बताया जाता था कि आई वी के साथ सेल और बाकी सभी के साथ आपको विल का यूज करना है। आई वी के साथ सेल का और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको विल का यूज करना है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मॉडर्न इंग्लिश की,
नाउडेज जितने भी इंग्लिश स्पीकर्स हैं, नाउडेज जितने भी इंग्लिश नेटिव्स हैं, जितने भी इंग्लिश स्पीकर्स हैं, फ्रेंड्स जितने भी अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, आईवी समेत सभी सब्जेक्ट के साथ वे लोग विल का ही यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि आईवी समेत सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का ही यूज कीजिए, क्योंकि नाउडेज सभी सब्जेक्ट के साथ विल का ही यूज किया जा रहा है। ये जो आपका रूल था कि आईवी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ विल, ये फ्रेंड्स आपका ओल्ड ग्रामर है, ओल्ड रूल है। तो फ्रेंड्स आजकल हम नाउडेज की बात करें तो आजकल आईवी समेत सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज किया जा रहा है, तो आप भी विल का यूज कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बाय द वे, अगर आपकी मर्जी, अगर आप चाहते हैं कि आईवी के साथ सेल तो आप कर सकते हैं, आईवी के साथ सेल और बाकी सभी के साथ आप विल का यूज कर सकते हैं, फ्रेंड्स आपकी मर्जी। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे आप लोगों को बेहतर समझ में आ सके। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैं कह दूं कि आप लोग इस महीने के अंत तक अंग्रेजी सीख चुके होंगे, आप लोग इस महीने के अंत तक अंग्रेजी सीख चुके होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम फ्यूचर की बात किए, फ्यूचर की, कि आप लोग इस महीने के अंत तक अंग्रेजी सीख चुके होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम फ्यूचर की बात की है और वो भी क्या, पॉइंट ऑफ टाइम की, किसी सर्टेन टाइम की बात की है कि इस महीने के अंत तक। लेकिन मैंने ये भी कहा कि इस महीने के अंत तक, यानी कि इस महीने के अंत तक, पर उससे पहले ही आप अंग्रेजी सीख चुके होंगे। जो आपका एक्शन है सीखने का, वो पहले ही कंप्लीट हो चुका होगा। इस महीने के अंत होने से पहले ही आपका जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका होगा। इस महीने के अंत तक, यानी कि इस महीने के अंत होने से पहले ही आप अंग्रेजी सीख चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है कि मतलब पॉइंट ऑफ टाइम की बातें करेंगे, किसी सर्टेन टाइम की बातें करेंगे, लेकिन उससे ही पहले हमारा एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। जो भी हमारा एक्शन है वो क्या, उससे पहले ही कंप्लीट हो चुका होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या कहें कि इस महीने के अंत तक आप अंग्रेजी सीख चुके होंगे। तो इस महीने के अंत तक आप अंग्रेजी सीख चुके होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले सब्जेक्ट लिखना है हमें, तो लिखेंगे यू। अब देखिए, सब्जेक्ट लिखने के बाद का हम यहाँ लिखेंगे विल है, तो यहाँ लिखेंगे विल है। सब्जेक्ट जब भी आप लिख लेंगे तो उसके बाद क्या लिखेंगे, विल है, यू विल हैव। अब देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सीखना क्या होता है, लर्न, और हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म। यू विल हैव लर्नड इंग्लिश, यू विल हैव लर्नड इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीख चुके होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम क्या बोले, इस महीने के अंत तक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको लिखा भी क्या है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक। तो क्या लिखेंगे, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कहा कि इस महीने के अंत तक आप अंग्रेजी सीख चुके होंगे, तो क्या बोलेंगे, यू विल हैव लर्नड इंग्लिश बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। नेक्स्ट क्या, मेरी परीक्षा 15 मार्च तक समाप्त हो चुकी होगी, मेरी परीक्षा 15 मार्च तक समाप्त हो चुकी होगी। तो यहाँ क्या बोलेंगे, माई एग्जामिनेशन विल हैव, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट के बाद हमें हमेशा लिखना है विल हैव, माई एग्जामिनेशन विल हैव। अब देखिए हमें क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पहले वर्ब लिखेंगे फिनिश, क्योंकि समाप्त हो चुकी होगी, तो समाप्त क्या होता है, फिनिश। अब देखिए, अब हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो लिखेंगे फिनिश्ड, और एग्जामिनेशन विल हैव फिनिश्ड, माई एग्जामिनेशन विल हैव फिनिश्ड, मेरी परीक्षा समाप्त हो चुकी होगी। अब देखिए क्या बोले, 15 मार्च तक, तो क्या बोलेंगे, बाय द 15th मार्च। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या लिखे हैं, बाय द 15th मार्च, यानी कि 15 मार्च तक। बाय का प्रयोग इसमें फ्रेंड्स इसी के लिए किया जाता है। माई एग्जामिनेशन विल हैव फिनिश्ड बाय द 15th मार्च, 15 मार्च तक मेरी परीक्षा समाप्त हो चुकी होगी। माई एग्जामिनेशन विल हैव फिनिश्ड बाय द 15th मार्च। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आप लोगों को और भी बेहतर समझ में आ सके। जैसे फ्रेंड्स मैं कह दूं कि वे लोग जून तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे, वे लोग जून तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। तो क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट पर लिखेंगे दे, और उसके बाद विल हैव, दे विल हैव, और देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पूरा करना क्या होता है, कंप्लीट, और हम लोग क्या लिखेंगे, कंप्लीटेड, क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ लिखेंगे कंप्लीटेड, दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, वे लोग अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे। दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट,
वे लोग अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे। अब क्या बोले हैं, जून तक, क्या बोले हैं कि जून तक, वे लोग जून तक अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय जून, बाय जून। देखिए फ्रेंड्स, जब तक की हम बात करें तो वहां लिखेंगे, देखिए बाय में यहाँ लिखे ना, बाय में मतलब मई तक। इस तरह फ्रेंड्स बाय जून, जून तक, बाय जनवरी, जनवरी तक, बाय फेब्रुवरी मतलब कि फरवरी तक। इस तरह फ्रेंड्स बाय का यूज करके आपको करना है। दे विल हैव कंप्लीटेड दियर प्रोजेक्ट बाय जून, वे लोग जून तक अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स एग्जांपल लेते हैं जिससे आप लोगों को और भी बेहतर समझ में आए। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं कह दूं कि मैं अब तक यह किताब 2 बार पढ़ चुका हूँगा, मैं अब तक यह किताब 2 बार पढ़ चुका हूँगा। तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा होगा आई, और आई के साथ आपको सेल का नहीं यूज करना है, क्या यूज करेंगे, विल, क्योंकि सभी सब आजकल मॉडर्न इंग्लिश में क्या सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज किया जा रहा है, तो हम लोग भी विल का यूज करेंगे। आई विल हैव, आई विल हैव, आई विल हैव। अब देखिए पढ़ना क्या होगा, स्टडी। अब हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो स्टडीड लिखेंगे। आई विल हैव स्टडीड दिस बुक, आई विल हैव स्टडीड दिस बुक। अब देखिए 2 बार, 2 बार के लिए क्या होता है, ट्वाइस। देखिए फ्रेंड्स, जब भी अगर हम 1 बार की बात करें तो वंस लिखेंगे, 2 बार की बात करें तो ट्वाइस, और 3 बार की बात करें तो थ्राइस। देखिए 1 बार बोले तो आपको क्या लिखना है, वंस, 2 बार ट्वाइस, अगर बोले 3 बार थ्राइस। इस तरह फ्रेंड्स आपको यूज करना है। तो मैं यह किताब 2 बार पढ़ चुका हूँ, आई विल हैव स्टडीड दिस बुक ट्वाइस। और देखिए तब तक, तो तब तक के लिए क्या यूज करेंगे, बाय देन। देखिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए यूज किए बाय देन, तो मैं यह किताब तब तक 2 बार पढ़ चुका हूँ, आई विल हैव स्टडीड दिस बुक ट्वाइस बाय देन, मैं तब तक यह किताब 2 बार पढ़ चुका हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले भी आप लोगों को बताया कि बाय देन मीन्स तब तक, तो यहाँ लिखे हैं आई विल हैव स्टडीड दिस बुक ट्वाइस बाय देन, मैं तब तक यह किताब 2 बार पढ़ चुका हूँ। इस तरह फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप लोग को और भी सही से समझ में आ सके। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं कह दूं कि अब तक तुम्हारे पिताजी वहां पहुंच चुके होंगे, अब तक तुम्हारे पिताजी वहां पहुंच चुके होंगे, तो क्या लिखेंगे, योर फादर, योर फादर विल हैव, योर फादर विल हैव रिच्ड। थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिच की, रिच्ड। योर फादर विल हैव रिच्ड दियर, क्या लिखेंगे, लिखेंगे योर फादर विल हैव रिच्ड दियर बाय नाउ। अब तक के लिए क्या, बाय नाउ। तो देखिए फ्रेंड्स, योर फादर विल हैव रिच्ड दियर बाय नाउ, वे तुम्हारे पिताजी अब तक वहां पहुंच चुके होंगे। योर फादर विल हैव रिच्ड दियर बाय नाउ, तुम्हारे पिताजी अब तक वहां पहुंच चुके होंगे। योर फादर विल हैव रिच्ड दियर बाय नाउ। तो देखिए फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को भी इतना समझ में आ चुका होगा। कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं जिससे आप लोगों को और भी सही से समझिए फ्रेंड्स, कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आप लोगों को और भी अच्छी तरह से समझ में आ सके। अगर कोई भी डाउट होगा तो वो भी कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। तो सभी सब्जेक्ट को हम लोग यूज कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे एग्जाम्पल एक और ले लें कि वह खाना पका चुकी होगी, वह खाना पका चुकी होगी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो नहीं कि हर बार ये वर्ड आपको हमेशा ऐड करना ही है, ये वर्ड नहीं भी होंगे तब भी क्या होगा, आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। कोई काम कर चुकी होगी तो फ्रेंड्स तब भी हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे वह खाना पका चुकी होगी तो क्या बोलेंगे, शी विल हैव, शी विल हैव प्रिपेयर्ड। पकाना क्या होता है, प्रिपेयर्ड। शी विल हैव प्रिपेयर्ड फूड, वह खाना पका चुकी होगी, शी विल हैव प्रिपेयर्ड फूड। नेक्स्ट हम कहते हैं बस छूट गई होगी, बस छूट गई होगी तो क्या बोलेंगे, द बस विल हैव, द बस विल हैव लेफ्ट। बस छूट गई होगी, द बस विल हैव लेफ्ट। क्या फ्रेंड्स आपको बोलना है, द बस विल हैव लेफ्ट, बस छूट गई होगी। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लें, जैसे हम कह दें कि हमारे बॉस ने कल मीटिंग बुलाई होगी, हमारे बॉस ने कल मीटिंग बुलाई होगी तो क्या बोलेंगे, आवर बॉस विल हैव। अब बुलाना क्या होता है, कॉल, और हम लोग कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। आवर बॉस विल हैव कॉल्ड द मीटिंग टुमारो। क्या लिखेंगे, टुमारो, टुमारो।
तो देखिए फ्रेंड्स, आवर बॉस विल हैव कॉल्ड द मीटिंग टुमारो, हमारे बॉस ने कल मीटिंग बुलाई होगी। आवर बॉस विल हैव कॉल्ड द मीटिंग टुमारो। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम कहना चाहें हम लोग इस सप्ताह के अंत तक टेंसेज सीख चुके होंगे। हम लोग इस सप्ताह के अंत तक टेंसेज सीख चुके होंगे। तो क्या बोलेंगे? वी विल हैव लर्न द टेंसेज by the end of this week। इस सप्ताह के अंत तक हम लोग टेंसेज सीख चुके होंगे। वी विल हैव लर्न्ड द टेंसेज बाय द एंड ऑफ दिस वीक, हम लोग इस सप्ताह के अंत तक टेंसेज सीख चुके होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कह दूं कि जैसे हम कहना चाहें वह अब तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा, तो क्या बोलेंगे? वह अब तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा, तो क्या बोलेंगे? ही विल हैव completed his homework। और फिर अब तक के लिए क्या? बाय नाउ। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क बाय नाउ, वह अब तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा, क्या बोलेंगे? ही विल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क बाय नाउ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बोले हैं कि वह अब तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं कि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, कि वह अब तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा। देखिए फ्रेंड्स, हम फ्यूचर की ही बातें कर रहे हैं कि मतलब इस समय तक वह फ्यूचर में अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा। वह अब तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा, यानी कि वो फ्यूचर में अब तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा। हम फ्यूचर का ही बात कर रहे हैं। अभी भी हम लोग फ्यूचर की ही बात कर रहे हैं। मत सोचिएगा कि आप प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं, नहीं फ्रेंड्स, हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो ही विल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क बाय नाउ, वो अब तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कि कैसे हमें इसके सेंटेंसेस को बनाना है, कैसे हमें इसे ट्रांसलेट करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमें कैसे स्पीकिंग में यूज करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर बार जब हम लोग सीख लेते हैं कि टेंस कैसे बनाना है, कैसे इसे में ट्रांसलेट करना है, तो उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि जानते हैं फ्रेंड्स आप कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपको बोलना नहीं आएगा। इससे आपको सिर्फ राइटिंग करना आएगा, आपको सिर्फ लिखना आएगा। फ्रेंड्स, जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक आपको पूरा कंसेप्ट पता है, फिर भी आप बोल नहीं पाएंगे। आपको सब कुछ पता रहते हुए भी आप बस सिर्फ लिखना जानते रहेंगे, आप सिर्फ उसे ट्रांसलेट करना जानते रहेंगे, लेकिन फ्रेंड्स आप बोल नहीं पाएंगे, किसी से बात नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों की बहुत ही स्लो में बोलूंगा और आप लोगों को मेरे साथ रिपीट करना है। जैसे फ्रेंड्स, हम कहना चाहें कि इस महीने के अंत तक तुम्हारे भाई को नौकरी मिल चुकी होगी। योर ब्रदर विल हैव गोट अ जॉब बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इस महीने के अंत तक तुम्हारे भाई को नौकरी मिल चुकी होगी। इस तरह फ्रेंड्स हम कहें कि तुम्हारे पिताजी अब तक यहाँ आ चुके होंगे। योर फादर विल हैव कम हियर बाय नाउ। नेक्स्ट, बस छूट गई होगी। द बस विल हैव लेफ्ट। मेरी परीक्षा 15 मार्च तक समाप्त हो चुकी होगी। माई एग्जामिनेशन विल हैव फिनिश्ड बाय द 15th मार्च। वे लोग अब तक खाना खा चुके होंगे। दे विल हैव ईटन फूड बाय नाउ। ट्रेन छूट गई होगी। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। वे लोग अंग्रेजी सीख चुके होंगे। दे विल हैव लर्न्ड इंग्लिश। आप लोग अंग्रेजी सीख चुके होंगे। यू विल हैव लर्न्ड इंग्लिश। आप लोग इस महीने के अंत तक अंग्रेजी सीख चुके होंगे। यू विल हैव लर्न्ड इंग्लिश बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। आप लोग प्रैक्टिस कर चुके होंगे। यू विल हैव प्रैक्टिस्ड। वे लोग ताजमहल देख चुके होंगे। दे विल हैव सीन द ताजमहल। वे लोग ताजमहल देख चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम लोग को यूज करना है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ये कह रहा हूँ कि जितना ज्यादा हो सके आप लोग, जितना पॉसिबल हो सके आप लोग उतना प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलना बोलने से आता है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप सीखेंगे फ्रेंड्स। तो प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को अब समझ में आ चुका होगा कि कैसे हमें इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, कैसे हमें स्पीकिंग में इसका यूज करना है। फ्रेंड्स, वीडियो काफी लॉन्ग होती जा रही है जिससे कि आप लोग बोरिंग फील करेंगे, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग बोरिंग फील करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।